अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी को रमजान मुबारक मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी को रमजान मुबारक मेरी तरफ से। खुसूसन बहादुरपुरा के लेडीज़ जो नॉन मुस्लिम होते हुए मुस्लिम लोगों के लिए इतना प्यार से, इतनी मोहब्बत से सुबह से शाम तक अपने वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ लगा के जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके इफ्तार की यहाँ पर दावत की है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अली बाकर भाई जो मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए, गंगा जमुना तहजीब सिर्फ तेलंगाना में देखने को मिलेगा, वो भी हमारा तेलंगाना हासिल होने के बाद। यानी कि हमारे केसीआर साहब, वो तो हमारे लिए अभी भी सीएम है, चाहे सीएम कोई भी बैठे, हमारे दिल में तो देखिए मोहब्बत दिल से आना चाहिए। आज भी हर किसी के दिल में सीएम का नाम यानी कि केसीआर साहब का ही नाम आता है। क्यों? दिल से जब कोई काम करता है तो इंसान दिल पे हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, चाहे वो कुर्सी का मोहताज कोई नहीं होता। दिल से काम करने से दिल में चढ़ा हुआ रहना हमारे केसीआर साहब ने हमको सिखाया है, और वही तहजीब हम लेकर चल रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने हम औरतों को बहुत धोखे वाले वादे करके जो पूरा नहीं किए। आज सभी औरतें और सभी घर में हर कोई रो रहा है, पछता रहा है, चाहे वो लाइट ले दीजिए, चाहे वो पानी रहने दीजिए, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन तालीम रहने दीजिए, तिमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जहाँ पर बच्चों को यहाँ तक कि 1 तोला सोना दिया जाएगा ये भी बताया गया है, लेकिन वो भी नहीं मिला है, वो भी हासिल नहीं हुआ है। यानी कि ये गवर्नमेंट 14-15 साल से 14-15 महीनों से काम कर रही है, लेकिन कोई चीज़ की गारंटी 6 गारंटी वो भी वो जीरो कर चुके हैं। 420 गारंटी, 420 हामी जो बोले हैं वो भी उन्होंने उसमें से भी कुछ नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बहनों के सबकी आँख खुल गए हैं, क्योंकि धोखा, देखिए औरतें हैं, कमज़ोर रहते हैं, जल्दी धोखा खा जाते हैं। और हम भी सब, मैं यही बोलती हूँ कि हम औरतों के ऊपर जुल्म किया गया है, झूठ बोला गया है, सरासर हम पे एक झूठा पहाड़ डाल के आप लोगों ने वोट हासिल किया है। वोट हासिल करने के बाद आपका जो काम रहता है, आपने वो काम बिल्कुल नहीं निभाया है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि कभी भी कांग्रेस के कोई भी लोग यहाँ पर आएंगे तो हक से अपना हक मांगिए, क्योंकि आपने अपना वोट, कीमती वोट उनको दिया है, तो आप लड़कर अपना हक मांगिए और हक मांग के रहिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है, क्योंकि आपने अपना कीमती वोट दिया है। तो जज़ाकल्लाह खैर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मैं नहीं सुनी कैसे। हिंदुस्तान में बोलते तो पुरुषों परस्त को तो आखिरी स्टेट पे फैली हुई है। यहाँ पर देखे तो हिंदू मुसलमान सब आपस में बैठे ठहरे हुए। यहाँ सब मुल्क क्या मैसेज देंगे? देखिए, मुल्क को यही मैसेज देख लेना चाहिए, ये पिक्चर को देख के मुल्क को समझ जाना चाहिए कि गंगा जमुना तहजीब कैसे चल रही है। और हमारे केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई लेकर जैसा चले हैं उसी तरह से हम लेकर चलना चाहिए। देखिए, हिंदू का खून अगर आप हाथ काटेंगे तो हिंदू का खून भी लाल निकलेगा, मुस्लिम का भी लाल निकलेगा, सिख और ईसाई का भी लाल निकलेगा। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हम सब भाईचारा के जैसा मिलके रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जैसा हमारा तेलंगाना में है उसी तरह अगर सारे लोग भी उसी हमारे केसीआर साहब के रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसी गंगा जमुना तहजीब पूरी दुनिया में चलते रहेंगे। तो हिंदुस्तान में जो नफरत फैल रही थी, कांग्रेस खुद को बताने के बाद तेलंगाना में कितना बड़ा जी बिल्कुल बोलूँगी। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट दोनों मिली भगत है, इसलिए वो मिल कर तो दोनों गवर्नमेंट इतने बड़े होके भी सेंट्रल में बैठ के भी आप सोचिए तेलंगाना के लिए कुछ नहीं कर सक रहे। बजट में जीरो, काम में जीरो, 6 गारंटी में जीरो, वो 6 ऐसा रहता है ना, उसको ऐसे निकाल दिया तो वो जीरो हो जाएगा। तो उस तरह से काम कर रहे हैं वो लोग, उस तरह से तकलीफ दे रहे हैं सबको। हालांकि आप मेरे से नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ तो मैं बोलूँगी ऐसा नहीं, आप यहाँ इतने सारे औरतें हैं, अगर किसी से भी आप जाके पूछ लेंगे तो हर किसी का एक ही जवाब आएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो काम अभी तक आप जो भी बोले हैं वो डाउन है, जीरो है, कोई चीज़ के लिए वो लोग रेडी है नहीं। बस इलेक्शन के टाइम पे आए, झूठे वादे करें, झूठे प्रॉमिसेस करें, चाहे वो बच्चों को स्कूटी देने का रहने दीजिए, चाहे वो बच्चों के तालीम के लिए रिएम्बर्स रहने दीजिए, या हमारे केसीआर साहब देखिए इतने प्यारे स्कीम्स लेकर आए हैं।
न्यूट्रिशन किट, मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, न्यूट्रिशन किट आप हमारे केसीआर साहब का नाम निकाल दीजिए, आप इंदिरा के नाम से दे दीजिए, आप रेवंत रेड्डी के नाम से दे दीजिए। और कई सारे ऐसे स्कीम्स है जो आप बंद कर चुके हैं। रमजान में, हमारे रमजान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी को किट दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया है आप लोग। तो आप सोचिए ये कैसी गवर्नमेंट है। अकबरुद्दीन अवैसी बोलते थे केसीआर साहब को याद करना चाहिए कि केसीआर साहब की हुकूमत में बुजुर्ग रमजान में बुजुर्ग मुसलमान साड़ियाँ बांटते थे, तोहफा देते थे। क्या अकबरुद्दीन अवैसी के बयान को कैसा मानेंगे? जज़ाकल्लाह, मैं अकबरुद्दीन भाई को जज़ाकल्लाह शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि उनको रियलाइजेशन हुआ कि गवर्नमेंट जाने के बाद किस कदर तकलीफ हो रही है लोगों को। तो आप समझ गए, आप भी लोगों को समझाइए भाई, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और इसी की मैं उम्मीद करती थी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल जो बोला मैं भी सुनी हूँ। और वाकई में हर किसी, देखिए ऑपोजिशन पार्टी में कोई बोलना कि केसीआर साहब चले गए तो ये तकलीफ हो रही, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बता रही हूँ, कुर्सी आज रहती कल चले जाती, लेकिन जो दिल से काम करता वो दिल में हमेशा रहता। आज भी हमारे लिए सीएम बोले तो हमारे को केसीआर साहब का ही नाम निकलता। पब्लिक में भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, सीएम साहब बोले तो केसीआर साहब, फिर से आना, फिर से आना, फिर से आना। यानी कि ये वो मोहब्बत है केसीआर साहब की, जो लोग चाहते हैं कि अभी इलेक्शन अगर होएगा ना, अभी का अभी, तो हमारी गवर्नमेंट यानी कि बीआरएस गवर्नमेंट हुकूमत फिर से वापस करेगी इंशाल्लाह। लोगों को क्या बोलेंगे कांग्रेस से हुकूमत को निकालने के वास्ते जो माइनॉरिटी जो रोडों पे आके लड़े थे केसीआर साहब की हुकूमत में, आज तक आप बोलते हो कांग्रेस गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर जो भूखे पहले तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके लिए अफसोस करूंगी। मैं अल्लाह ही माफ करे, बस मैं और कुछ क्या बोल सकूंगी। आप लोग इतना निकल के बाहर आए, कांग्रेस के लिए मेहनत करे, कांग्रेस को वोट डालो करके बड़े बड़े भाषण दिए, उसमें कई सारे लोग हैं, खैर मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग जब बाहर निकल के वोट के लिए आए तो आज अपने बहनों का हक मानिए, फिर मांगिए, आप लड़िए, उसी तरह से लड़िए जिस तरह आप कांग्रेस को लाने के लिए लड़े, हुकूमत को लाने के लड़े। हुकूमत आ चुकी है, फिर आप क्यों नहीं लड़ रहे? अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? आप लड़िए, आप उनका हक दिलाइए। मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि भाई अगर आप में थोड़ी भी अगर कहीं भी जरी भी बाकी है ना, अगर तो आप अपने कौम के लिए आवाज उठाइए और लड़िए। जज़ाकल्लाह।